हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, बिंदास हैं। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं। ऐसी आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लेने वाले हैं जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। चाहे आप यूपीएससी का दें, एसएससी का दें, आप चाहे पीसीएस के दें, कुछ भी एग्जाम दे सकते हो। ये सारे एग्जाम बहुत सारे एग्जाम्स में अब तक पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं साथियों, आज हम देखेंगे वो टॉपिक है हमारी इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि क्या है साथियों? तो हम क्या करते हैं साथियों, इसके बाद इलाहाबाद की संधि को देखते हैं। और इलाहाबाद की संधि हमारी कब हुई थी? 1765 में, ठीक है। तो 1765 में हुई थी संधि। तो इसमें दो प्रकार की संधि थी साथियों। जैसा कि आप जानते हो कि इलाहाबाद की संधि आखिर हुई क्यों थी, थोड़ा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इलाहाबाद की संधि की तरफ बढ़ेंगे। जैसे आप जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेज उसमें भी जीत गए, ठीक है। फिर 1764 में हमारा बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेज वहाँ जीते दोस्तों। और ये दोनों ही दोस्तों इतने ही ज़्यादा निर्णायक थे अंग्रेज़ों के लिए, जो उन्हें लगा कि अब यही चांस है जब हमें भारत पर शासन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसके पहले अब तक वो सिर्फ भारत में व्यापार कर रहे थे, लेकिन इन्हीं युद्धों के जीत के बाद अब वो शासन करने के मूड में आ गए साथियों। तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मूड में इसलिए आ गए क्योंकि 1764 जो बक्सर का युद्ध हुआ, तो उसमें हमारे नवाब तो थे ही दोस्तों, जो बंगाल के नवाब थे उनका नाम था शुजाउद्दौला, और हमारे मुग़ल शासक थे शाह आलम द्वितीय। दोनों लोग ज्वाइंट में, और मीर कासिम जो था, तीनों लोग वो लोग युद्ध किए, लेकिन तीनों लोग आपस में मिलके भी हार गए अंग्रेज़ों से। तो इन्हें एक बहुत बड़ी करारी हार की सामना करना पड़ा। क्योंकि जो दोस्तों जब मुग़ल शासक ही हार गए इंडिया में, जो सबसे बड़े शासक थे उसमें, तो अंग्रेज़ों को लगा अब कोई टक्कर में हमारे है नहीं भैया, क्यों पड़े उस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो वो लोग बोले कि अब होगी इलाहाबाद की संधि, क्योंकि वो जीत चुके थे। संधि होने का यही मतलब होता है दोस्तों कि हम लोग क्या करेंगे, आपको मजबूर करेंगे, आपसे बातें मनवाएं, क्योंकि आपके पास अब कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि आप हार चुके हैं। या अगर आप बात नहीं मानते तो आपको जान से मार दूंगा, या तो आप बात मान लीजिए। तो यही हुआ दोस्तों। तो इलाहाबाद की संधि हुई। इसके बाद हमारे दोनों लोगों के साथ, शुजाउद्दौला के साथ भी और शाह आलम द्वितीय के साथ भी। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि के एग्जाम पूछे दोस्तों, तो ये अवध के नवाब के साथ हुई थी, जिसे हम शुजाउद्दौला कहते हैं। जो 12 अगस्त को हुई थी, 12 अगस्त 1765 में हुई थी। तो इसमें कौन कौन से प्रावधान थे दोस्तों, इसको हम देखते हैं पहले कि इनके साथ कौन कौन सी बातें डील हुई थी शुजाउद्दौला के साथ। तो पहली बात जो डील हुई थी दोस्तों, वो थी इलाहाबाद प्लस कारा शाह आलम द्वितीय को देंगे। कौन देगा दोस्तों? शुजाउद्दौला क्या देंगे? इनके अधिकार क्षेत्र में आता था इलाहाबाद और कारा। इनको बोला गया, अंग्रेजों ने इन्हें बोला कि आप ये शाह आलम द्वितीय को दे देंगे। तो इन्हें बोला ठीक है भैया, दे देते हैं, रास्ता भी क्या है, ठीक है। तो दूसरा प्रावधान हम लोग देखते हैं क्या हुआ था इसमें। दूसरी बात कि 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना कंपनी को देना होगा। यानी शुजाउद्दौला कंपनी को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना देंगे, ठीक है। अब हम तीसरी बात पर आते हैं। देखो दोस्तों, अंग्रेज़ क्या करते थे, उनकी एक रणनीति रहती थी यही कि जब वो युद्ध लड़ते थे, अगर बाई चांस वो युद्ध जीत गए, तो जब वो संधि करते थे युद्ध जीतने के बाद, तो उसमें ये वाला प्रावधान तो फिक्स रहता ही था कि उन्हें कुछ न कुछ भैया युद्ध हार जाना चाहिए। तो लगभग युद्ध हार जाना इतना मांगते थे कि जितना उनका युद्ध में खर्च हुआ उससे 10 गुना ज़्यादा वो लेते थे। अगर उनका 10 लाख खर्च हुआ है तो वो 1 करोड़ लेंगे, इतना ज़्यादा लेते थे। अगर ये 50 लाख ले रहे, समझो 5 लाख खर्च हुआ होगा, तो 50 लाख ले रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें दूसरा प्रावधान क्या हो गया, 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना कंपनी को देना होगा। सही बात। अब तीसरी बात इसकी देखते हैं कि अब ये तो रहा कि दो प्रावधान थे, अंग्रेजों को क्या मिले, ठीक है। अब यहाँ पर दो देखेंगे आप कि इन्हें क्या मिले, शुजाउद्दौला के बारे में कैसे ये ठीक रही थी। तो शुजाउद्दौला को क्या मिले, दो चीज़ें, वो थी ज़रूरत के समय कंपनी को सैन्य सहायता देंगे। मतलब ये भी इनके पक्ष में नहीं है, ये भी कंपनी के पक्ष में है दोस्तों। ये भी प्रावधान मीन्स ज़रूरत के समय कंपनी को सैन्य सहायता देंगे। मतलब जब भी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को सैनिक की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो लोग पूरे इंडिया में तो युद्ध ही तो कर रहे थे, कभी इनसे करते, कभी उनसे करते, यहाँ करते, वहाँ करते, क्योंकि सारा कब्जा जो करना था। तो बोले यार कभी हम लोग को क्या होगा, युद्ध की ज़रूरत पड़ेगी, युद्ध हम लोग कर रहे हैं तो सैनिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बोले कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला, अंग्रेज़ों ने क्या बोला कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें
तुमको क्या है, हमें सैनिक देना पड़ेगा। तो ज़रूरत के समय कंपनी को सैन्य सहायता देंगे, कौन देगा? शुजाउद्दौला जी। ठीक है। अब चौथी बात में ये है कि शुजाउद्दौला को इससे क्या मिला। तो इनको इतना मिल गया कि मतलब इनका तो पहली बात इलाहाबाद कारा क्षेत्र इनके अंतर्गत आता था जो चला गया, और लेकिन यहाँ पर नवाब को इनका अधिकार क्षेत्र वापस मिल गया कि सिर्फ ये दो को छोड़ के, मतलब इलाहाबाद और कारा को छोड़ के सारा अधिकार क्षेत्र इनका जो पुराना था वो इनको मिल गया, और कंपनी इनकी रक्षा करेगी। यही वचन इन्हें दिया गया कि कंपनी तुम्हारी रक्षा करेगी। कंपनी की रक्षा अच्छा कुछ नहीं करती थी कंपनी की ये मतलब होता था कि रक्षा करके मतलब हम ले लेंगे इसको, बस इनके रक्षा का यही मतलब होता था, कोई दूसरा ना हड़प पाए, भैया हड़पना हमें है। तो ये होता है, ये रक्षा था, कंपनी इस तरह से रक्षा करती थी अंग्रेज। अब हम देखेंगे कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि में जो शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी, द्वितीय संधि कब हुई थी? 16 अगस्त को 1765 में। ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय के साथ द्वितीय संधि हुई थी। तो उन सारी चीज़ों में क्या क्या प्रावधान थे? तो पहला अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर क्या हुआ, आप वहाँ पर देख ही चुके हैं। ठीक है। आप वहाँ पर देखें कि इलाहाबाद और कारा शाह आलम द्वितीय को किसने दिया था? शुजाउद्दौला ने। तो वही इसमें भी ये पहला प्रावधान, इलाहाबाद प्लस कारा इन्हें क्या हुआ? मिल गया। ठीक है। और दूसरी बात थी कि बीबीओ की दीवानी, बीबीओ मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ी, जिसके बदले में कंपनी 26 लाख रुपए प्रति ईयर देगी। मीन्स दोस्तों शाह आलम द्वितीय ने बीबीओ की दीवानी, इसके बाद मैं समझाऊंगा आगे वाले वीडियो में कि बीबीओ की दीवानी मीन्स दोस्तों, दीवानी मीन्स कर वसूलने का कार्य जो था वो किसको दे दिया? शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को दे दिया। कितने रुपए में? 26 लाख प्रति ईयर पेंशन लेकर। बोले 26 लाख रुपए वार्षिक हमें दे दिया करो, और हमारे बीबीओ को पूरा ले लो, तुम लोग इसको देखो, पूरा चलाओ अपने हिसाब से। भैया अंग्रेज खुश हो गए, कहीं ये तो चाहिए था। ठीक है। और तीसरी बात थी, अंग्रेजों को दीवानी के अधिकार तथा प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया दोस्तों। मतलब बीबीओ में तो इन्होंने पूर्ण कंट्रोल कर लिया। बोले हमारे पास दीवानी भी है, हमारे पास निजामत का भी कार्य है। तो साथियों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि दीवानी और निजामत का कार्य क्या होता है दोस्तों। ठीक है। तो क्या करते हैं साथियों, आज देखते हैं हम लोग कि अब हमने इलाहाबाद की संधि देख ली दोस्तों। तो हम छोटे छोटे टॉपिक्स को इसलिए लेकर आप सोच रहे हैं कि क्या मैं यहाँ पर इतिहास पढ़ रहा हूँ? नहीं दोस्तों, हम लोग पॉलिटी ही इसमें पढ़ रहे हैं। पॉलिटी को मुझे लगा ये थोड़ा सा बैकग्राउंड सही रहेगा, इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आ रहा हूँ। लेकिन इसके बाद से दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोज़ देखिएगा। इसके बाद हम लोग क्या है, एक नया पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। धन्यवाद। जय हिंद।